सुनिए जी, हमारे पास न धन है न ठीक से खाने का साधन। सुबह कुछ खा ले तो शाम का पता नहीं, आखिर कब तक ऐसे चलेगा। मेरी मानिए तो विदेश जाकर पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य इस तरह नहीं बनेगा। हाँ, कहती तो वैसे तुम सही हो, लेकिन फिर भी गांव छोड़कर जाना आसान नहीं है। सोचो ना, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ये कदम उठाइए। पत्नी की बात मानकर झरिया पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा। जंगलों से गुजरते हुए वो बहुत थक गया। चलते चलते उसे एक पीपल का बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, हाँ, अरे चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अरे काफी समय से चल चल के थक गया हूं और अभी सफर तो काफी लंबा है। हो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक बड़े अजगर पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ रहा था। झरिया उसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा, अरे 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 अरे, ये अजगर सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? ये कहां जा रहा है? क्या करने वाला है ये पेड़ पर जाकर? तभी उसने देखा कि पेड़ के एक डाल पर सुया और सुगनी नाम का चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उनके बच्चे रखे हुए थे। अजगर सांप को देखकर सुया और सुगनी के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। झरिया ये देखते ही समझ गया। ओ हो, इसका मतलब ये दुष्ट अजगर इन बच्चों को खाने के लिए आया है। झरिया सोचने लगा, मेरे रहते हुए अगर अजगर इन बच्चों को खा गया तो फिर मुझे तो इसका पाप लगेगा ना। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों या पक्षी के। हाँ, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उधर जब अजगर बच्चों के नजदीक पहुंच गया तो झरिया झट से उठा और एक पत्थर मारकर उसे भगा दिया। अजगर वहां से भाग गया। झरिया ने राहत की सांस ली और वापस पीपल के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद सुया और सुगनी घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताते हुए कहा, माँ पापा, आज इस पेड़ के नीचे जो मनुष्य लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए एक भयंकर अजगर आया था। इस आदमी ने उस भयंकर अजगर को भगा दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर ये मनुष्य उस वक्त यहाँ पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। अब इसका हम पर बहुत ही एहसान हो चुका है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर सुया और सुगनी बहुत ही खुश हुए। तब वो पक्षी उस गरीब झरिया के पास पहुँचे और कहने लगे, ए मनुष्य, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है और हमें अपनी ऋणी बना लिया है। हमें बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे मैं गरीब मनुष्य हूँ और पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा था। अब यात्रा से थका हारा चलते चलते अरे थक गया था तो इस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नजर उस अजगर पर पड़ गई जो कि तुम्हारे बच्चों को खाने ही वाला था। मैंने तुरंत उसको मार कर तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ भी कहो, बच्चे बच्चे होते हैं। भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ी खुशी पुत्रों की होती है, पुत्रों की। अरे पुत्रों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो धन कमाने के लिए विदेश अपने पुत्रों